नमस्कार दोस्तों, पेंटर अंकल पर चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 3 एपिसोड जो ब्रश पेंटिंग के बारे में हमने देखा था, उसके ऊपर काम किया था। जो तीसरा एपिसोड था हमारा इंग्लिश में था, जो ए बनाया था हमने, इटैलिक ए और बोल्ड ए बनाया था। फिर बाद में हमने गुजराती सेकंड एपिसोड में देखा था, अ बनाया था और बोल्ड आ बनाया था, और उसके हिसाब से अ का इस्तेमाल कैसे किया है और आ का इस्तेमाल कैसे किया है उसके ऊपर बात की। फिर हमने पहला एपिसोड जो ब्रश पेंटिंग का अक्षरमाला का जो पहला एपिसोड था, उसमें अ और आ बनाया था। जो अ देवनागरी और आ बोल्ड टाइप में, और अ का इस्तेमाल और आ का इस्तेमाल हमने देखा था उसमें। अब हम उसके आगे आगे का एपिसोड जो है चौथा एपिसोड, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अ और आ बनाया था, इसमें ई और ई बनाएंगे, एक छोटा ई बड़ा ई। तो ये आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं और मराठी भी, मतलब ये दो लैंग्वेजेस एक ही साथ हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं। तो दोनों लैंग्वेजेस पर ये काम हो रहा है हमारा, तो इस पर हम काम करेंगे। हम्म, तो दोस्तों हम पहले पेंसिल का मार्किंग करके लेते हैं। मैंने ये मार्किंग करके लिया था, सिर्फ पट्टी का इस्तेमाल करके उसको लाइन मार लेता हूँ। हाँ, ये पहले मैं मार के रखने वाला था, लेकिन ऐसा ना हो कि पहले बना बनाया है और उसके ऊपर पेंटिंग करे, तो जो हमारे सीखने वाले जो है तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकती है बात। तो इसके लिए मैं लाइन से शुरुआत कर रहा हूँ, लाइन मार रहा हूँ उसको, ताकि उनको समझ में आ जाए कि ये काम पहले से नहीं किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा डार्क लाइन है। हम पहला छोटा ई बनाएंगे देवनागरी। तो ये देखिए, एक अंदाजा के लिए हम लोगों ने पहले जैसे ये बनाया था तो वैसे ही ये ई बनाएंगे, और ये बोल्ड। हाँ, तो ये हो गया। अब मैं ब्रश जो ले रहा हूँ, ये देखिए फ्लैट ब्रश है, ये 2 नंबर का ब्रश है। और ये जो कलर जो है, मैं आज रेड ले लेता हूँ। ये कौन सा है? स्कारलेट रेड। ये मैं ले लिया हूँ, और उस पर काम करते हैं अभी ई। और पट्टी के इस्तेमाल के बारे में मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया है। मैं थोड़ा सा सरका लेता हूँ ताकि लिखने में मुझे आसानी हो। हाँ, पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऊपर का लाइन जो है, मतलब पट्टी का इस्तेमाल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो सीख रहे हैं तो उनको ये थोड़ा समझने में आसानी होगी कि जो ऊपर का जो लाइन जो है, तो देखो पट्टी की वजह से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छी तरह से उसको आप बना सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी बात, मतलब ये पेपर है, तो ये वाटर कलर की वजह से थोड़ा पेपर ऊपर नीचे होता है। तो कैमरा में हो सकता है कि ये आड़ा टेढ़ा दिख रहा तो हो सकता है। लेकिन ये देखिए पानी पानी का कलर है, तो इसकी वजह से थोड़ा दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि अ, चाहिए तो हम लास्ट में उसको एक बार पूरा जब ही काम होने के बाद अ, हम दिखाएंगे। तो देखिए ये पॉइंट के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि जितना आपका ये पॉइंट फिनिश रहेगा, उतना आपको वो अक्षर में ब्यूटी दिखाई देगी, वो अक्षर सुंदर दिखेगा। जब भी अक्षर का जो देवनागरी या कट लेटर बोलते हैं, तो उसको बनाते समय ये समझ लीजिए कि मैंने ये अभी ब्रश पकड़ने का आप स्टाइल समझ लीजिए। एक बार आपको ये स्टाइल समझ में आ गया तो कोई मतलब कठिन नहीं है।
ब्रश पकड़ने का स्टाइल और एक अक्षर का एक फॉन्ट का एक फोर्स होता है। ये आपको एक बार फोर्स समझ में आ गया कि कौन सी बाजू में वो किस तरह का अक्षर होता है, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। वो अक्षर की ब्यूटी वो है, वो बरकरार रहनी चाहिए, वो वही पकड़ के रखना चाहिए आपको कि उसकी ब्यूटी खराब नहीं होना चाहिए। देखिए ये सीधे आ जाएगा। और ये पॉइंट्स फिर से वापस ये पॉइंट के ऊपर आप ध्यान रखिए, कोई भी पॉइंट रहेगा वो आपका क्लियर होना चाहिए। जितना आपका ये पॉइंट अच्छा बनेगा उतना अक्षर आपका अच्छा दिखेगा। दूसरा, ई बनाते समय जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया, ये जो राउंड जो शेप आया है, ये शेप के पहले मैंने उसको बनाया है। अगर आप इसको इसके लेवल में लाओगे तो उसका ब्यूटी खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो आपको जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे आप काम करोगे, तभी आपको ये वो समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप गलती करोगे तो ही आप सीखोगे, तो गलती करोगे तो सीखने को आप ज़्यादा सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैंने देखा है कि चलो मुझे एक दो बार गलती हो गई तो फिर दूसरा वो छोड़ देते, फिर बोलते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, वो अधूरा छोड़ देते हैं काम। तो ऐसा मत कीजिए। जो अगर स्कूली बच्चे हैं या सीखना चाहते हैं तो वो बात आप याद रखिए, क्योंकि गलतियां ही हमें सिखा सकती है। क्योंकि गलतियां बहुत कीजिए। ये देखिए, अभी ये मैंने इसको गांठ मार दिए हैं। अभी ई बनाते समय आप एक दो तरह का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक तो देखिए मैंने ब्रश कैसे पकड़ा है, और एक तो आप सीधे उसको आप ये ऐसे सीधे आप, ये हो गया ई। इसको आप पॉइंट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ अधूरी अधूरा इसलिए छोड़ा है कि बाद में जब ये दूसरा ई बनने के बाद इसको हम चाहिए तो आप उसको लंबाई उसकी बढ़ा सकते हैं। ये दो तरह का ई बनता है, कि मैं वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या उसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो आप पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए।
ये ई हो गया, छोटा ई। तो दोस्तों अभी हम बोल्ड ई बना रहे हैं, बोल्ड ई। ये मैं थोड़ा सरका लेता हूँ, ये कैमरे में आ रहे हैं ना। तो ये देखिए, बोल्ड ई बनाते समय जैसे कि मैं थोड़ा सा ब्रॉड बना के दिखाता हूँ ताकि आपको उस तरह का बना सकते हैं। तो थोड़ा सा एक अंदाजा के लिए मैं, हाँ, अभी मैं ये ई बनाने के लिए मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ। तो ब्लैक से बना लेते हैं। वही उसी तरह से मैं ये लाइन मार लेता हूँ ऊपर का। ये पट्टी की वजह से लाइन जो है आप सीधी मार सकते हो, हाथ से भी, मतलब विदाउट पट्टी भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पट्टी का इस्तेमाल मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ ताकि जिनको अगर आगे जाके उसको मतलब प्रोफेशनली काम करना है तो वो थोड़ा सा उनको ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात, मतलब जैसे कि हम पट्टी का यहाँ पर लाइन मारने के लिए या पेंसिल का लाइन मारने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे कि हम यदि पतरे का बोर्ड हो या टीन का बोर्ड हो या और दूसरा साइन बोर्ड हो, तो उसके ऊपर धागा और चौक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पेंसिल से लाइन मारा है, वहाँ धागे का इस्तेमाल करके लाइन मारा जाता है। तो उसके बारे में भी हम बाद में देखने वाले हैं कि हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी या सीखने को मिलेगी। हम्म, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसी इतने यही लेवल पर, मतलब इतना ही जाड़ा लाइन लेना है आपको। फिर मैं यहाँ पर भी लाइन ले लिया, फिर और एक यहाँ पर भी लाइन एक ले लिया। तो बोल्ड अक्षर बनाते समय ये देखो, मैं जो क्या क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी ये बात। पेंटिंग करते समय या अक्षर बनाते समय वो अक्षर का एक फोर्स होता है, वो फोर्स छूटना नहीं चाहिए हमारे हाथ से। अगर एक बार फोर्स छूट गया तो उसकी सुंदरता कम हो जाती है।
तो मैंने ये जितना उसका थिकनेस है, ये थिकनेस वो यहाँ पर भी वही थिकनेस आपको लेना पड़ेगा। फिर वापस वही पॉइंट आपको बताया कि ये जो ये जो पॉइंट जो है, ये इसके ऊपर आपका आपका वर्क होना चाहिए फिनिश। अगर आपको ये ड जैसे बनाने आ गया है, ड बनाना आ गया, तो आप ई आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक अक्षर तो बन गया आपका वैसे, लेकिन हमें ई बनाना है। तो बोल्ड में जो है आप इसको भी यहाँ फिर से ये लास्ट पॉइंट देखिए, आप जितना फिनिश करोगे उसको, ये ला फिनिशिंग वर्क लाओगे, मतलब जैसे कि यहाँ पर जैसे जितना फिनिश करोगे उतना वो अक्षर आपको अच्छा दिखाई देगा। अभी तो ये अभी बड़ी ई बनानी है, तो इसके ऊपर मात्रा जैसी आ जाएगी, ये देखिए। अब इस जो जितना थिकनेस है वही थिकनेस यहाँ पर आना चाहिए, और ये ऊपर का छोटा। आप एक तो यहाँ इसको सीधे आप यहाँ जोड़ सकते हैं, या कुछ कोई लोग इस तरह से भी ई बनाते हैं कि जैसे कि ये इसको ऊपर ले लेते हैं, जैसे कि ये देखिए मैं या ऊपर ले लेता हूँ, ये इस तरह से ले लेते हैं और इसको कट कर देते हैं यहाँ पर। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी।
अगर फिर भी मुझसे कोई बात छूट रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, ताकि उसके ऊपर हम जवाब दे सके। हाँ, हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको ये सभी बातें उन तक पहुंच जाए। ये हमारा मतलब काम है। काम मतलब हम ऐसा समझते हैं कि कोई बात छूटे ना, पूरी की पूरी बात आप तक पहुंचे। अगर देख आप में से कोई अभी नया नया कोई चैनल पर आया हो, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले जितने भी वीडियोज़ आ जाएंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये बड़ा ई हो गया। एक ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से आता है, हम इसको भी बना देते हैं ताकि आपके मन में शंका न रह जाए। तो इसको भी मात्रा दे देते हैं। हाँ, दोस्तों ये छोटा ई है, लेकिन इसके ऊपर जैसे कि मराठी में उसको रफार बोला जाता है, अभी हिंदी में उसको मात्रा बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, वो ग्रामर थोड़ा सा मेरा कच्चा है। क्या बोलते हैं आप जो हिंदी जो व्यूअर्स है, देखने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए तो इसको क्या बोलते हैं। हाँ, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं छोटा ई तो दिखाया, लेकिन इस तरह का अगर यहाँ पर बनाना है तो कैसे बनेगा, तो आपको आइडिया होनी चाहिए, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। सिर्फ ब्रश पकड़ने का आपको आइडिया वही है, पकड़ने का तरीका वही है, सिर्फ इसको ये लेना है, इसे इसे लेना है। हाँ, चाहिए तो इसको जो है आप थोड़ा सा हल्का सा राउंड कीजिए, ताकि अक्षर को थोड़ा सा ब्यूटी आ जाती है, और थोड़ा सा आगे जाके उसको थोड़ा सा गोल कर दीजिए। इसको भी आप अंदर की तरफ लाइए। हो गया, यानी आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको ये ई की मात्रा बना सकते हैं। तो इसी के ऊपर से ई का इस्तेमाल करके हम छोटे अक्षर जैसे कि ई स्त्री या इमारत या ईडलिंबू। तो दोस्तों, अभी हमने इसको ये छोटा ई को हमने बड़ा ई बना दिया, लेकिन यहाँ हम ई से हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, देखिए हिंदी वर्णमाला में जो है ई से, छोटा ई से इमली और बड़ा ई से ईख, ऐसे अक्षर व शब्द बनता है। तो हम ई से इमली बनाएंगे, इमली और ईख। ये ई के ऊपर रफार आ जाएगा या जो कुछ है तो आ जाएगा। तो ये देखिए जो हिंदी में जो है वो आपको दिख रहा है, तो वही हम बनाएंगे। तो हम इमली और ईख, ये दो शब्द बनाएंगे। वही पट्टी का इस्तेमाल कीजिए आप। अब हम इसी को जैसे हमने वो सीधा लिया है, तो हम तिरछा ले लेते हैं ताकि वो आपको स्टाइल आपको पता चले। लेकिन अक्षर कोई भी निकालो, तिरछा करो या सीधा करो,
इसके ये पॉइंट है, वो पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए। ये देखो, मैं थोड़ा तिरछा कर रहा हूँ लेटर। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि लिखने में मुझे आसानी हो। ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। फिर ये पॉइंट वापस यहाँ पर भी आ गया, तो इसको आप फिनिश कीजिए। फिर यहाँ पर गार्ड आ जाएगी। फिर इसको आप चाहिए वैसा इस तरह से घुमा सकते हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी रहेगी, वो आप घुमाना चाहते हैं या सीधे रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे आपको लगता है वैसे रखिए। ई हो गया। यम छोटा ई आएगा इमली में। फिर म बनाना है, तो ये हो गया। ये देखो, ये ई का जो है ये फोर्स इस तरह से है, तो ये म का भी इस तरह से आएगा तिरछा। तो ये बातें आप थोड़ी सी याद रखिए, ध्यान में रखिए। फिर तिरछा आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने तिरछा ऊपर ले लिया है, तो नीचे भी हम लोग क्या करते हैं, उसको तिरछा बना लेते हैं। ली। ल बनाते समय थोड़ा याद रखिए कि किस तरह से बनाना है। ये है। ब्रश का एक बार फोर्स आपको पता चल गया, तो कोई भी अक्षर हो, आप आसानी से उसको अच्छी तरह से पेंट कर सकते हैं। ये ऊपर की जो ली बना रहा हूँ, उसको देख लीजिए किस तरह से बनाना है।
यानी ये देखिए इमली, ई से ईख। यहाँ पर मैं और लिखने वाला था, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं उतना ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही दिखा रहा हूँ मैं, और वीडियो की लंबाई भी कम हो जाए, क्योंकि शुरुआती के हमारे वीडियो जितने हैं काफ़ी लंबे हुए, तो उसकी लंबाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि आगे से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाएगा। यही हमारी कोशिश है। ये दूसरा ई बना रहे हैं हम, बड़ा ई। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहा होगा, तो आप जल्दी से हमारा चैनल जो पेंटर अंकल चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें एनर्जी भी मिलेगी, और हम जो जो काम करेंगे तो आप बेल आइकॉन दबाने से आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। इमली और ईख। ईख। हमने स्कूली बच्चों को ध्यान में रखकर ये प्रोग्राम हमने सेट किया है, या उसको प्रोग्राम बनाया है, कि ताकि उनका पहले से अक्षर सुंदर हो, और अक्षर लिखने की उनको मतलब आइडिया एक बार मिल जाए तो आगे भी अच्छा तो लिख सकते हैं। इसके लिए हम बच्चों को ध्यान में रखकर ये काम कर रहे हैं। तो ये ई, उसको वापस से देखिए, आप उसको, तो आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको दिखाइए किस तरह से सुंदर अक्षर बना सकते हैं। तो ये पूरी सीरीज चलने वाली है, मतलब एक एक अक्षर लेकर उसको उसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो पक्की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ये बड़ा ई है, तो इसके ऊपर इसकी मात्रा, या आप मराठी में उसको रफार बोला जाता है, तो हमारा चैनल का नाम ये एक बार ध्यान में रखिए कि पेंटर अंकर हमारा चैनल का नाम है। और ये जो सीरीज चल रही है अक्षरमाला, उसमें ब्रश पेंटिंग का जो पार्ट है उसमें ये सब आ रहा है। हाँ, देवनागरी और बोल्ड टाइप ये सब हम दिखा रहे हैं। जैसे जैसे ये अक्षर खत्म हो जाएंगे, तो फिर बोर्ड पेंटिंग और बैनर्स पेंटिंग किस तरह से की जाती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी हम ख बना रहे हैं।
उम्मीद है आपको ये हमारा काम या हमारा तरीका आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपके सवाल रहेंगे तो सवाल अगर आ जाएंगे तो हम उसके ऊपर कुछ छूट रही बातें हैं तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। अभी ख बनाते समय ये देखिए, ईक। ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। इसको मैंने यहाँ अधूरा छोड़ा था इसलिए, ताकि क्या होता है, आप सिर्फ ऐसे सीधे आप लोगे तो उसका र हो जाएगा और ये अलग से शब्द हो जाएगा, र व हो जाएगा। लेकिन अगर ख लिखना है तो हमें इसको है ना, ये यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान में रखें तो आप उसके ऊपर अच्छी तरह से आप काम कर सकते हैं। तो ये ईख हो गया। तो आपको ये पता चला कि किस तरह से लिखते हैं देवनागरी और बोल्ड टाइप। तो आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारा पेंटर अंकल नाम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा या लाइक नहीं किया रहेगा तो जल्दी से आप लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। हमें भी अच्छा लगेगा, हमें एनर्जी आ जाएगी। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।